हेलो है एवरीवन, मैं आपका ओलंपियन कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2022, मिस्टर अविनाश सामले इज माय स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एज वाइज चलेंगे। तो एज में किस एज में बच्चों को स्पोर्ट्स कराना चाहिए, उस एज से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो बच्चे वहाँ 4 साल से 6 साल, 6 साल से 8 साल, 8 साल से 10 साल, 10 साल से 12 साल, 12 साल से 14 साल, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 और फिर ओपन। इस तरह की जो प्लानिंग बनाते हैं तब वो एक इंटरनेशनल लेवल पर या ओलंपिक लेवल पर मेडल जीत पाते हैं और जीतते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की, तो यहाँ पे ऐसा पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी ऐसा है। हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्पोर्ट्स बाइज कंपनी या कुछ स्पोर्ट्स कॉलेज हैं जो छोटे लेवल से बच्चों को सिखाते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ही लाना चाहते हैं और कैरियर बनाना ही चाहते हैं तो आप 6 साल से शुरू करिए और उस 6 साल में नॉर्मल उसकी फिटनेस, उसकी ग्रोथ पे ध्यान रखते हुए आप उसकी तरफ जाना चाहिए। आप जब 6 से 8 आपका होता है, बच्चे को आप हर गेम खिलाएं और जब सब गेम खेलता रहता है तो आपको पता लगता है कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है और उसका ग्रोथ भी डेवलप होता रहता है। 8 से 10 साल के बीच में हम थोड़ा सा और उसके स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। हर एक्टिविटी में, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इस तरह के गेम आप खिलाएंगे जो इंजॉयमेंट भी करे और गेम भी खेलता रहे, आपको उसके इंटरेस्ट का पता लगता रहे। 10 साल तक जब होता है तो बच्चा थोड़ा ग्रोथ करता आप महसूस करेंगे जब आप नॉर्मल लोड उसको देंगे ट्रेनिंग का, फिटनेस का, जैसे एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, नॉर्मल गेम है, इस तरह से आप कराते हैं तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो 10 साल से जब 12 साल के बीच आएंगे तो बच्चा अपने आप को समझने लगता है और लगता है कि अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। उस टाइम आप जब देखेंगे किस गेम में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप पीछे से करते आ रहे हैं। पर्टिकुलर किसी इवेंट में आप उसको जब तक नहीं डालेंगे, आप ओवरऑल डेवलपमेंट आप उसको करेंगे और ध्यान ये रखेंगे इस बच्चे में इंटरेस्ट है तो किस चीज में है, कौन से इवेंट में इंटरेस्ट है इसका, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो 12 साल तक आप ये सारी चीजें देख लेते हैं और जो सीखना होता है, बच्चे की एज बहुत अच्छी होती है, जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगा। अब आपको लगा कि हमारा बच्चा सीख चुका है और स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल जानता, और टेक्निक की तरफ अब देखेंगे आप कौन से इवेंट में। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंडर 14 और अंडर 12 का कंपटीशन रखा है। उस कंपटीशन में बच्चों के हिसाब से उनके इवेंट होते हैं। जैसे अभी नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी पटना में, उसमें अंडर 14, अंडर 16 इस टाइप के बच्चे थे। तो उसमें 1 या 2 इवेंट, 3 इवेंट कराते हैं, जिससे पता लग जाए बच्चे का इंटरेस्ट भी हो और उसमें मजा आए। इस तरह के इवेंट बच्चों से कराते हैं। तो इस एज में जब आप 12 और 14 के बीच में आते हैं तो आपको बच्चों का इंटरेस्ट और इवेंट का पता लग जाता है। फिर आप पार्टिकुलर उसी इवेंट की तरफ जाते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है, और जब बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है और आप उसी क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं जिसमें बच्चा जाना चाहता है, बच्चा उसमें डेवलप करता है और जो आप चाहते हैं स्पोर्ट्स कैरियर बनाना, कैरियर बन सकता है इस एज में। अब आप कहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी जगह है कि हम उनको वहां पहुंचाएं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की कुछ स्कीम है जिसमें आप बच्चों को भेज सकते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बेस पे अगर आपका बच्चा पास हो जाता है तो आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री कोचिंग मिलती है, रहना पीना खाना सब फ्री मिलता है और आपका कैरियर भी बनता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो सेना की तरफ जाना चाहते हैं, कि सेना में ही उनका रुझान होता है, तो सेना ने ऐसी स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी रखी है जिसमें आप जा सकते हैं। अब आप कहना चाहते हैं कि सेना में ऐसी कौन सी वैकेंसियां होती हैं जो बच्चों के लिए अच्छा होता है, आगे स्पोर्ट्स में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को लगभग पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। तो सेना में हमारी स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी है। उस स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी में जो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी मानी जाती है वो एसआई पुणे में है, जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, जिसका टारगेट ही मिशन ओलंपिक है। तो उसमें आप अपने बच्चों को देख सकते हैं। वहाँ साल में 2 बार भर्तियां होती हैं, कभी 1 बार भी होती है। और वहाँ अगर आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कैरियर की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रहना पीना खाना फ्री और ट्रेनिंग फ्री सभी सेना करती है और पढ़ाती भी है। तो ये आपका कैरियर यहाँ पे अच्छा बन जाता है अगर आपके बच्चे में टैलेंट है। अब विषय आता है कि इसमें किस उम्र में ये भर्ती करते हैं। तो दोस्तों 8 साल से लेके 14 साल के बीच तक हमारी स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी में बच्चों की भर्ती होती है और उसके फिजिकल टेस्ट होते हैं। अगर उस टेस्ट को आप पार करते हैं तो आप अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। अब एक चांसेस और है आपका
जब आप 12 से 14 साल के बीच तो आपको ले ही रहे हैं भाई, 8 साल से शुरू करते हैं, 8 से 12 है, 12 से 14 है, तो इस बीच में तो बच्चों को लेते ही हैं। लेकिन एक मौका और आपको दिया है कि अगर आपकी उम्र 14 साल हो जाती है और फिर भी आप में टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो 14 साल से लेके 16 साल के बीच अगर कोई बच्चा नेशनल में पहले 3 पोजीशन में है और अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसको सेना स्पेशल बुलाती है स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी में, उसके टैलेंट को देखते हुए, और हमारे कोचेज खुद जाते हैं ऐसे टैलेंट को लाने के लिए। तो आपका कैरियर यहाँ से शुरू हो जाता है। जब आपके पास मेडल पहले 3 में होता है तो आपको स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो बच्चे इस तरह के हैं वो स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी में जा सकते हैं, आपका कैरियर बना सकते हैं। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी तो है कि आप टेस्ट देते हैं, मेडल के बेस पे भी होते हैं, उनमें भी सेम रिक्वायरमेंट होती है। आपका डिस्ट्रिक्ट का मेडल होता है, आपका स्टेट में पहले 3 में होते हैं, आप नेशनल पार्टिसिपेट होते हैं या पहले 3 पोजीशन में होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं, तो इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है। दूसरी सेम साई की स्कीम आपके हर स्टेट में होती है और वहां भी आपके साई के हॉस्टल होते हैं। उनमें भी साल में 1 या 2 बार ट्रायल होती है और सेम ट्रायल है। अगर आप उनमें जाना चाहते हैं और आप ट्रायल में पास हो जाते हैं तो आपका स्टेट में भी रहना पीना खाना फ्री होता है और आपके ट्रेनिंग कराने के लिए कोच भी फ्री होते हैं। तो ये कैरियर भी आपके बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपको देखना ये होता है कि कौन सा साइंस सेंटर अच्छा है जिसमें आपके कोचेज अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे बेनिफिट है, क्या वो राइट टाइम आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना आपका काम है। कई बार ऐसा होता है कि कोचेज भी वहाँ पे होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन कैंप चलते रहते हैं, ये देखना आपका काम है। लेकिन ये बेनिफिट्स आपके हैं, अगर आप चाहते हैं तो इन बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं और की तरफ, तो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए और केवल स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाना और कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाई नॉर्मल करना है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई बहुत अच्छा है। पढ़ाई ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। आप स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई अगर आप एक्सीलेंट नहीं है तो गुड में तो आपको आना ही पड़ेगा। ये तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, पढ़ाई से आप दूर ना रहें। अब कुछ सिविल ऐसी एकेडमी भी हैं जो अच्छी एकेडमी है, जो आपको बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं और स्पोर्ट्स कैरियर बना सकते हैं। अगर हम अपने एकेडमी की बात करते हैं तो कैप्टन अमरीश स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी जो जसाला में स्थित है, हम भी 8 साल से लेके और 30 साल तक बच्चों को लेते हैं। जो बच्चे 8 साल से 14 साल या 12 साल के बीच में हैं, उनको राय कॉलेज या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स बॉयज कंपनी, इन सब की तैयारी हम भी कराते हैं। अगर आप इनमें आना चाहते हैं और आप अपने बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और बच्चों को आप ला सकते हैं। हमारे एडमिशन ओपन है। तो आज जो हमने जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी है आपके बच्चों के लिए, ये आपके लिए बेनिफिटेड होगी, आप इसका फायदा उठाएंगे। इसी के साथ एक जब आपके और अच्छे कमेंट होंगे, फिर एक अच्छी वीडियो जो आपकी डिमांड होगी उस पर मैं लेके आऊंगा। अब मैं आपका ओलंपिक कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।